हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज हम लेके आ रहे हैं इंग्लिश की क्लास 10 से जो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, मैंने बताया था मैं कभी कभी क्लास लूँगा आपकी, और आपका जो ग्रामर सेक्शन है उसको पूरा कराऊंगा। ठीक है जी। तो देखो, टेंस के अंदर हमने पहले क्या किया था, आपने रिवीजन की होगी, मैंने बताया था रिवीजन करके आनी है। ठीक है जी। यदि ना की हो तो पहले इससे क्लास से जो पहले वाली क्लास थी, जो नोट्स बनाए थे उसके एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है जी। थोड़ी ही रिवीजन मैं करा देता हूँ। मैंने क्या बताया था, यदि फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो क्या बताया था मैंने, बताओ किसकी पहचान है, बताओ। प्रेजेंट की पहचान। यदि सेकंड फॉर्म हो तो क्या होगा, पास्ट की पहचान है ये। थर्ड फॉर्म दिखे तो क्या बताया था, बताओ बताओ, बताना है, साथ में बोलना है। ठीक है जी, बोलते रहा करो साथ में। थर्ड फॉर्म दिखे तो क्या होगा, परफेक्ट की पहचान है। ठीक है जी। परफेक्ट मतलब कभी भी परफेक्ट टेंस बनाना हो ना तो थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी। ठीक है जी। और कंटिन्यूस के लिए क्या आएगा, कंटिन्यूस की पहचान क्या है, ये कंटिन्यूस के लिए क्या होगा। और मैंने बताया था यहाँ पर यू आएगा, और उसके लिखाएंगे क्या, लिख देंगे यहाँ पर ओ यू एस आएगा, ऐसे ही बताया था। ओ यू एस क्या लिख दिया। ठीक है जी। तो ये बताया था यू आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है जी। अब इसकी पहचान क्या होती है बताओ, और की फर्स्ट फॉर्म साथ आई एन जी, यही बताया था। ठीक है जी। ये आपने याद आना चाहिए, बताया था। ठीक, ऐसे जैसे फर्स्ट फॉर्म दिखते ही आप ये बताना चाहिए ये प्रेजेंट टेंस है। सेकंड दिखते ही क्या आपको ध्यान में आना चाहिए, जैसे मैं पूछ लूँ आपको आई हैड ए कार, और मैं लिख दूँ आई हैव ए कार। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में बताना है ये कौन सा टेंस है, फर्स्ट वाला ऐसे लिखना, फर्स्ट का ये आंसर, सेकंड का ये कौन सा टेंस है। ठीक है जी। बस आपने टेंस बताना है, मैं भी नहीं बताऊंगा, कल मैंने आप पिछली क्लास में बताया था। ठीक है जी। अब बात आती है इसकी, दूसरी बात होती है अब हेल्पिंग वर्ब की। ये तो पहचान होती है, यदि थर्ड फॉर्म दिखे तो किसकी पहचान होगी, परफेक्ट की। पास्ट की कौन सी होगी, सेकंड फॉर्म दिखते थे आप कहोगे पास्ट टेंस है। प्रेजेंट में क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म। और मैंने कहा था थर्ड फॉर्म ऐसे नहीं कि मतलब थर्ड फॉर्म दिखी। एक बात ये भी बताई थी मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विद इसके यदि आगे यदि हेल्पिंग वर्ब ना हो ना, ये ना हो तो ये वर्ब का काम नहीं करेगी, लिखवा था। ठीक है जी। तो ये वर्ब का काम नहीं करेगी। ठीक है जी। और यदि इसके आगे यदि हेल्पिंग वर्ब है, V1 प्लस में आईएनजी है और साथ हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या होगी, कॉन्टिन्यूस होगा, वो टेंस कंटिन्यूस होगा। और उसके साथ जो आगे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये थर्ड फॉर्म दिखे, ऐसा ओनली थर्ड फॉर्म दिख गया तो ऐसा नहीं कह सकते हम यहाँ परफेक्ट टेंस है, नहीं। इसके आगे हमें तुरंत चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। तो यदि हेल्पिंग वर्ब है इसके आगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, परफेक्ट टेंस की पहचान होगी, टेंस है। नहीं तो ऐसे नहीं कह सकते हम ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है जी। थर्ड फॉर्म तो होगी लेकिन ये काम किसका करेगी, ठीक है जी। थर्ड फॉर्म तो होगी लेकिन काम किसका करेगी, ये पार्टिसिपेंट का काम करेगी, जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको इतनी ही नॉलेज दूंगा जितनी आपको सुफिशिएंट लगी थी। ठीक है जी। फालतू ही दूंगा वैसे तो। और याद रखना एक बात, ये बात आई थी, दूसरी बात क्या बताई थी, एक ये बताई थी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। कभी परफेक्ट टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्या होगी, याद रखना ओनली है होगी, बताया था। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, है होगी। यदि हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बताओ, है होगी, और सिंगुलर के लिए हैज होगी। मैंने बताया था क्या, कभी किसी के यदि वर्ब है हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो, वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मैन वर्ब हो, उसके साथ एस लगा देना, ऐसे लगा दिख जाए तो आप क्या कहोगे, आप ये कहेंगे ये सिंगुलर है। ठीक है जी। और एक बात मैंने ये बताई थी, आप ये बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर होती है प्लुरल होती है। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है जी। तो कमेंट बॉक्स में लिखो पहले क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में बोलना है। कमेंट बताओ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर होती है प्लुरल होती है। आप कहोगे जी क्या, मैं बता देता हूँ, प्लुरल होगी। ठीक है जी, हमेशा ही। और इसको सिंगुलर बनाना तो क्या करते हैं बताओ। ठीक है जी। याद रखना वर्ब की वर्ब है ना कि फर्स्ट फॉर्म ऐसा प्लुरल होती है, कई को ऐसा लगेगा ये सिंगुलर होती है। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता जी। तो यदि इसको सिंगुलर बनाना तो क्या करते हैं, वर्ब को हम कभी भी सिंगुलर बनाते हैं ना तब इसके साथ एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है जी। तो आपको पता ही चल गया होगा एस या ई एस क्यों जोड़ते हैं वर्ब के साथ, आप जी सिंगुलर बनाने के लिए लिख लिया करो ये छोटे छोटे पॉइंट।
ठीक है, सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे एस जोड़ते हैं। उसी प्रकार जब हेल्पिंग वर्ब हैव, ये क्या प्लूरल है लेकिन इसके साथ एस लगा देना है यहाँ पर, तो ये क्या होगा सिंगुलर होगी। तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब ये होगी, प्लूरल की ये होगी। ये तो है फर्स्ट फॉर्म। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बताओ? सेकंड फॉर्म होती है इसकी हेड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ? थर्ड फॉर्म भी क्या होती है इसकी हेड। तो ये मैंने बता दिया था, ठीक है जी। तो मैं थोड़ा क्विक रिवीजन सी करा देता हूँ आपकी। ये बता दिया था परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ? है होती है। बताया था परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? होती है। अब कॉन्टिन्यूस है। एक बी की फॉर्म बताई थी मैंने, बी की फॉर्म, बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है बी। ये बी की फॉर्म है ना, ये बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है, ठीक है जी। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ऐसा क्यों है खूबसूरत? क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इसकी, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद कर लेना। तो इसके अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कैसे रूपों में पाया जाता है? फर्स्ट फॉर्म में क्या दिखेगा आपको? इज, एम आर। सेकंड फॉर्म क्या आएगी? वॉज, वर। थर्ड फॉर्म क्या आएगी बताओ? थर्ड फॉर्म आएगी इसकी बीन, ठीक है जी। बी की थर्ड फॉर्म कहती है बीन। और एक बात बताओ, एक और बात बताई थी मैंने, क्या एक बात बताई थी मैंने, क्या बताई थी? बी की जो फॉर्म है ना, वो किसके लिए हेल्प करती है? कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हेल्प करती है, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस की हेल्प कौन करती है? बी की फॉर्म करती है। बताया था पिछली क्लास में, क्लास कंटिन्यूस यदि टेंस बनाएंगे ना, उसकी सहायता कौन करेगी? बी की फॉर्म करेगी, ठीक है जी। और परफेक्ट की सहायता कौन करेगी? आपको पता ही है परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव होगी, हैव करेगी, ठीक है जी। कैसे करती है देखो, यदि बी की फॉर्म, यदि आप कहोगे जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस की प्रेजेंट के अंदर क्या कौन सी फॉर्म होगी? बी की फॉर्म हेल्प करेगी इसकी, तो ये हो जाएगी। मैं कहूँ यदि पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस की हेल्प कौन करेगी? बी। और बी की कौन सी फॉर्म करेगी? अरे पास्ट ला दिया तो पास्ट के लिए क्या होगा? सेकंड फॉर्म होगी, तो सेकंड फॉर्म ये होगी। मैं कहूँ परफेक्ट के लिए बीन होगी, ठीक है जी। तो बात खत्म जी। अब आ जाओ आप हमारे जो हम कर रहे थे वो देखो। सबसे पहले मैंने बताया था मैं 3 चीज़ों बात करूंगा। पहला क्या था? टेंस। सबसे पहले हम करते हैं बेसिक चीज़ पर बात। बेसिक, जो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब का यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है जी। और सेकंड मैंने बताई थी कंपेयरिंग करेंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस बता दिया था, आगे करेंगे। फिर करेंगे शॉर्ट ट्रिक। तो 3 चीज़ बताई थी। सबसे पहले हम लोग बेसिक लेवल पर काम करते हैं, कंपैरेटिव बाद में करेंगे कि मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से डिफरेंस क्या होता है, तो उसको हम कंपेयरिंग करके हमें वो करेंगे, देख लेंगे जी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक लेवल पर। बेसिक लेवल में सबसे पहला टेंस कौन सा आता है ये बताओ? सबसे पहला टेंस आता है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है जी। सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कितने प्रकार का होता है? इसको आप कहोगे पॉजिटिव, ठीक है जी। आप क्या क्या कहोगे इसको? पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, और क्या कहोगे? और क्या कहोगे? इंटेरोगेटिव, ठीक है जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने बार का होगा? यदि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंडेफिनिट, ठीक है जी। तो किस प्रकार से यूज होता है देख लो। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है जी। पॉजिटिव को अफर्मेटिव लिख सकते हैं यहाँ पर, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। तो ये लिख सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चनवाचक, ये होता है नेगेटिव, पता ही होगा। और ये पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव मतलब नोट वाला, ठीक है जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, नेगेटिव में कैसे करते हैं, इंटेरोगेटिव में कैसे करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात क्या पॉजिटिव सेंटेंस है? सबसे पहली बात पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो हमेशा याद रखना प्रेजेंट आएगा,
प्रेजेंट के लिए कौन सी हेल्पिंग बताओ, प्रेजेंट की पहचान क्या है ये बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता हूँ मैं, ठीक है जी। तो प्रेजेंट की पहचान क्या है ये बताओ आप। तो आपने डायरेक्ट ही कहोगे क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ये दो प्रकार से यूज होगा। एक तो क्या हुआ, सिंगुलर के लिए मैं एस लगा देता हूँ, प्लूरल के लिए मैं क्या लगाता हूँ, पी लगा देता हूँ। चलो वो प्लूरल लिख ही देता हूँ, ये सिंगुलर होगा, ये प्लूरल होगा, ठीक है जी। तो पॉजिटिव सेंटेंस में दो प्रकार के होंगे, एक तो सिंगुलर एक प्लूरल। और मैंने बताया था क्या, अब ये देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ ना, सॉरी प्रेजेंट की पहचान क्या होती है आप बताओगे, जल्दी बताओ। प्रेजेंट की पहचान आपको जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। क्या ठीक है क्या ये, आपको जीना आज ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि एक बात ये याद रखना, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, जो इंडेफिनिट टेंस है, क्या इंडेफिनिट टेंस है, उसकी खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। किसकी? खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है जी। तो देखो याद रखना, इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट, क्योंकि डेफिनिट तो है ही नहीं बेचारा, इंडेफिनिट है मतलब अनंत है, तो उसकी कौन साथ देगा यार, उसको पता ही नहीं कहाँ पर चला जाएगा, तो कोई साथ नहीं देता। तो ये याद रखना, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो ठीक है जी। तो कैसे सीखते हैं देखो एक बारी। तो पॉजिटिव सेंटेंस में दो होगा, आपने देख लिया प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट के लिए हमेशा के प्रेजेंट की पहचान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है जी। यदि प्रेजेंट दिखते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर भी दिखगी, यहाँ पर दिखगी, तो क्या ये ठीक है क्या? आपको जी हाँ ठीक है, ये ठीक है यार, ये ठीक है। आपको जी प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओके है, क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही प्लूरल होती है, ठीक है, बताया था मैंने। और यदि सिंगुलर के लिए बनाना चाहे तो क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ठीक है जी आप कहोगे, लेकिन क्या कर देंगे यहाँ पर एस या एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे इस एस या एस, क्यों लगा दिया जी मैंने? आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो हमने एस या एस लगाया क्योंकि इसको सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है जी। आप कहोगे जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, हमेशा ही प्लूरल होती है, और इसे सिंगुलर बनाएंगे तो हमें कभी भी वर्ब को सिंगुलर बनाना है। क्या कह रहा हूँ मैं, कभी भी जो वर्ब है यदि या हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, कुछ कोई मतलब नहीं है, उसके साथ एस या एस लगा देंगे। क्या करने के लिए? इसको सिंगुलराइज करने के लिए, ठीक है जी, उसको सिंगुलर बनाने के लिए, सिंगुलराइज करने के लिए, ठीक है जी। ये हो गया। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। और याद रखना, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने किसकी जरूरत पड़ती है? नोट की या नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है जी। तो एक तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट की जरूरत पड़ती है, और आपको मैंने शायद पहले ही बताया था, क्या नहीं बताया तो अब सीख लो, यदि बताया तो पहले सीख लो। नोट है ना, नोट लिख लो, नोट यहाँ पर लिख लो, क्या नोट है? नोट एक ऐसी एडवर्ब है, नोट क्या होती है? एडवर्ब होती है, ठीक है जी। नोट एक ऐसी एडवर्ब है जो हमेशा किसके साथ आती है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, के साथ आती है, ठीक है जी। नोट क्या है? नोट एक ऐसी एडवर्ब है जो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आती है, ठीक है जी। क्या रखना, जो एडवर्ब है ना, आपका एडवर्ब का कोई यूज नहीं है, ठीक है जी। आपको एडवर्ब नहीं पढ़ना तो मैं एडवर्ब नहीं बताऊंगा। हाँ थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। एडवर्ब क्या होती है? हर जो मतलब वो है ना, जैसे टेंस हो गया, नाउन हो गया, बोटाल्स कराऊंगा, आर्टिकल कराऊंगा, उसके मैं हर चीज़ की यूज बताऊंगा। तो इसका हर चीज़ का ना फंक्शन है, हर एक जो चीज़ है ना उसका एक फंक्शन होता है। एडवर्ब का अपना फंक्शन है। फंक्शन कैसे कि ये सेंटेंस के अंदर कहाँ पर यूज होगा। और एक बात मैंने बताई थी शायद, और अभी बताता हूँ, हम जब तक किसी भी वर्ड है ना उसका मीनिंग नहीं बता सकते जब तक उसको सेंटेंस के अंदर यूज ना किया जा सकता, ठीक है जी। एक सेंटेंस के दो मीनिंग होते हैं, आपको पता होगा, लेकिन कौन सा कब अर्थ होगा वो हम सेंटेंस को देख के बताएंगे। सेंटेंस में ऐसे यूज कर दिया तो यही यूज होगा, ठीक है जी। इसी प्रकार कोई चीज़ होती है वो एडवर्ब भी होगी, एडजेक्टिव भी होगी, लेकिन इसको सेंटेंस के अंदर देखें, स्ट्रक्चर के अंदर वहाँ पर वो क्या कहाँ पर है। यदि वो आती है हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है ना, उस हेल्पिंग वर्ब दिखे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिखे और मैन वर्ब दिखे। यदि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब है ना,
यदि इनके बीच में कोई वर्ड आता दिखे आपको, ठीक है जी, वो वर्ड क्या होगा, वो एडवर्ब होगी। ठीक है जी, वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगी, याद रख लेना। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में कोई वर्ड दे रखा हो ना एक्स्ट्रा, वो एडवर्ब होगी। आपने देखा हो, जैसे थोड़ा मैं बता देता हूँ, ऑलवेज देखा होगा, नोट देख लिया, वो नोट तो मैंने बता दिया। नोट तो एक ऐसी एडवर्ब है जो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। ठीक है जी, नोट क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, और याद रखना कभी भी नोट आ गया ना तो इसके तुरंत पहले क्या आएगी, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है जी, इसके तुरंत पहले क्या पाएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है जी, नोट एक ऐसे एडवर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, अटैच में होती है। नोट के तुरंत पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब पाएगी। ठीक है जी, और तो ऑलवेज होगा, नोट होगा, ऑलरेडी दिखा होगा आपने। ठीक है, ऑलरेडी देखा होगा, ऑलरेडी इस प्रकार से नेवर देखा होगा, सेल्डन, नेवर, रेयरली, बेयरली, बहुत सारे हैं। ठीक है जी, तो ये एडवर्ब होती है। ठीक है जी, एक तो ये फंक्शन होगा, इसका एक अलग फंक्शन होता है, वो सभी नहीं बताऊंगा। तो आगे बात समझ में, नोट एक ऐसे एडवर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, पता ही होगा। तो आप ये बताओ, नोट यदि हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी तो नोट तो मैंने लगा दिया ले। ठीक है जी, और इसके बाद क्या आएगा आपको पता है, नोट के बाद क्या आता है, मैन वर्ब आती है। ठीक है जी, तो ये तो क्या होगी आपको, ये तो मैन वर्ब होगी, क्या होगी, ये तो मैन वर्ब होगी। लेकिन आपने तो कहा था जी क्या, हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही क्या हुआ, क्या होगी, हेल्पिंग नोट क्या होगी, हमेशा ही क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। और मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या, नोट से पहले ना तुरंत क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक है जी, नोट एक ऐसी एडवर्ब है जो ऐसा भी समझ लो, नोट नहीं हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। और ऐसा समझो, कभी भी नोट दिख जाए ना तो नोट से पहले हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब दिखनी चाहिए। ठीक है जी, यदि नोट्स के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब ना है ना तो नो समझ लेना वो सेंटेंस गलत है। उसको तुरंत चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, यदि आपने नोट लिख दिया ना तो उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब ना लिखी तो कई बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर नोट डायरेक्ट हो दिया, आई नोट, तो ये क्या होगा, हम कहते देखो, तो मैंने बता दिया, कभी भी नोट दिखे ना, कई बच्चे बोलते हैं नोट से पहले, हाँ आई नोट, आई नोट, अरे छाती चौड़ी करके आई नोट। अरे कभी ऐसा कोई बोले ना, उसको खांच के झपटा मारना, क्यों, अरे कह देना अरे नोट है ना, नोट से पहले तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। यदि नोट का खाली हेल्पिंग वर्ब यूज कैसे कर दिया आपने, यदि पागल हो गया आप, पागल हो। ठीक है जी, तो याद रखना हमेशा। ठीक है जी, मजाक की सो बात है, हमेशा नोट है ना, नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। आप नो कहोगे जी सर अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर तो वो आना क्या चाहिए, आप बताओ, आप ये बता दो एक बात, ये तो मैन वर्ब तो आएगी, ये नोट के बाद मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बीच में आती है, लेकिन नोट आए ना तो हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है। मैन वर्ब चाहे कोई चक्कर नहीं मैन वर्ब का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब देखो, तो इससे पहले यहाँ पर क्या आनी चाहिए, आप बताओगे, नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो कुछ ना कुछ तो आएगी, लेकिन आपको पता ही है क्या भाई, इनडेफिनेट क्या है, ये डेफिनेट नहीं है, बेचारे की हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं, तो क्या करेगा ये, तो ये क्या करेगा भाई, प्रॉब्लम में आ गया इनडेफिनेट, तो क्यों, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं। तो ये भागा भागा गया किसके पास, डू के पास। अरे डू मैंने करना, अरे कर दो, क्या कर दो, क्या करें, अरे मेरी हेल्पिंग वर्ब बन जाओ आप, मतलब वाइफ बन जाओ मेरी। कई बार ऐसा नहीं होता कहीं पर पासिंग करना, भाई या तो आपके साथ वाइफ होनी चाहिए तभी ऐसा होगा, तो ठीक है, तो वाइफ नहीं होती तो क्या करेगा, किसी को पैसे देगा, भाई मेरी वाइफ बन जा। ठीक है, ऐसे ही होता है, तो कहीं पर रहना हो तो वाइफ बना के, तो इसी प्रकार से ये है बेचारा, इनडेफिनेट क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब तो होते नहीं बेचारा, तो ये भागा भागेगा, दौड़ा क्या हुआ, डू के पास, और डू से बोला, डू तो वैसे तो क्या होती है, डू क्या होता है, वर्ब होती है, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वर्ब होती है, लेकिन भागा गया, अरे वर्ब तू ना मेरी हेल्पिंग वर्ब बन जा, तो इनडेफिनेट बोला हेल्पिंग वर्ब। फिर इसने सौदा किया, ये बोला ठीक है बन जाते हो। ठीक है, तो इसने क्या बन गई ये, तो इनडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब यदि बनानी पड़े तो कौन होगी, डू होगी, याद रखना। ठीक है जी, और डू की 3 फॉर्म होती है,
एक तो फर्स्ट फॉर्म और इसकी होगी एक सेकंड फॉर्म। और याद रखना जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी उसकी 3 फॉर्म तो होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, डू होगी। सेकंड फॉर्म को क्या होगी, डिड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। तो याद होना चाहिए आपको, डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डिड डन। तो अब ये बताओ ये तो क्या है, डिड डू क्या है, डू तो फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, वो प्लूरल होती है, प्लूरल। ठीक है जी, लिख लो आप, ये तो प्लूरल होती है। ठीक है जी, तो फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगी, प्लूरल होगी। लेकिन अब सिंगुलर खातर यूज करना पड़ता है तो एस खातर। ठीक है जी, सिंगुलर के लिए यूज करना पड़ता है, क्या करेंगे, डू के साथ क्या लगाएंगे बताओ। अभी तो आप खुद ही बताओगे, क्या यहाँ पर लिख दूं, डू है ना, डू के साथ क्या लगा देंगे, ईएस जोड़ देंगे। क्या, डू के साथ जोड़ देंगे ईएस। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा हमारा डज। ठीक है जी, तो इससे क्या बन जाएगा, डज। तो डज क्यों लिखा है, ईएस क्यों जोड़ा है, आपको पता ही चल गया हुआ। यदि कभी सिंगुलर आए ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है, तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंगुलराइज करने के लिए क्या करते हैं हम, एस या ईएस जोड़ते हैं। तो आपको माइंड के अंदर ना जो मैं पॉइंट बताऊँ ना, हर पॉइंट आपको क्या करना चाहिए, दिलों के अंदर तार लो, माइंड के अंदर नहीं, दिलों के अंदर। ठीक है जी, क्योंकि माइंड के अंदर से फिर निकल जाएगा आपसे। ठीक है जी, तो आगे जी चीज़ तो देखो, चलो भागा भागा गया डू के पास। अब एक बात बता दो आप, देखो सबसे पहले बताना है, मैं फिर पूछूंगा ईमानदारी से, कमेंट बॉक्स में चलो ना मत लिखना, लेकिन खुद बोलना है, क्या खुद ने बताना है। सबसे मेरे पॉज करो वीडियो और बताओ कि नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, मुझे पता चल गया। और किसकी सहायता, इंडेफिनिट की कौन सहायता कर रहा है, डू कर रहा है। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू, और सिंगुलर के लिए डज होगी। सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डू डन होती है। तो आप ये बता दो कि यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा या डिड आएगा, ये बस दो के अंदर से बताओ, डू आएगा, डिड आएगा, डज आएगा। ठीक है जी, कौन सी फॉर्म आएगी बताओ। देखो आपको पता चलेगा कि अब कितनी तैयारी आपकी, पिछली क्लास आपने कितनी पढ़ी है। देख लिया, अब बताऊंगा। अरे ये देख लो, इंडेफिनिट के साथ क्या जुड़ रहा है, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट जुड़ेगा तो फर्स्ट फॉर्म आनी, मैंने बताया था। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या आती है प्रेजेंट की, अरे प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है बताओ। मतलब प्रेजेंट है तो डू की फर्स्ट फॉर्म आनी, तो क्या लिखे यहाँ पर, डू लिख देंगे। ठीक है जी, तो डू लिख देंगे, डू नॉट, या यदि इसको सिंगुलर बनाना था या डज नॉट, तो ये लिखेंगे। तो यहाँ पर यहीं पर लिख लो क्या, डू या डज। ठीक है जी, यहाँ पर आएगा डू या डज। तो आगे बात समझ में, कैसे क्यों आया डू या डज, आगे बात समझ में। कभी आपने सीखा था, किसी सर ने बताया था कि नोट से पहले आपने तो बस यही रटा होगा, रटा मरवा दिया होगा सर ने, डू या डज के बाद नोट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू या डज के बाद नोट, नोट आएगा, डू या डज नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज के बाद नोट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। लेकिन हमने क्या बताया है, हमने ये पता था हमने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है और सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस लगाते हैं। ये पता था नोट के बाद हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और हेल्पिंग वर्ब यदि इंडेफिनिट नहीं तो इसका हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बेचारा कुछ तो करेगा, हेल्पिंग वर्ब तो आनी आनी, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि नोट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इंडेफिनिट गया डू के पास, भागा भागा, डू ने हेल्प की। यदि प्रेजेंट टेंस है तो डू की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू या डज। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट आएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी उसकी, डू ही सहायता करेगा, डू की सेकंड फॉर्म आएगी डिड। अरे मूर्खानंद, कई ऐसे होंगे पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, यहाँ पर डज डिड यूज कर देंगे। अरे ये तो बताओ, यहाँ पर डिड यूज कर दिया आपने। ठीक है जी, तो डिड का मतलब है, आपने क्या था, डिड मतलब बस इतना बता दो। अब डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म, डिड क्या है, आप कहोगे V2 सेकंड फॉर्म है। और मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो क्यों, कौन सा टेंस होगा बताओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे बताओ टेंस कौन सा होगा। आप पूछिए पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट के अंदर हो सकता है, कमाल करते हो। ठीक है जी, तो ऐसे बताया करो कि सेकंड फॉर्म दिख जाए ना तो वो पास्ट टेंस होगा, वो प्रेजेंट थोड़ी बन सकता है। ठीक है जी, तो देखो तो ये होगा जी। इसी प्रकार आ जाओ इंटेरोगेटिव पर। अब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाचक आता है। ठीक है जी, तो इसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, डू डज की जरूरत पड़ेगी। इसका क्वेश्चन वाचक बनाने के लिए डू या डज की, क्योंकि इसके साथ ये कैसे होगा देखो,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थोड़ा स्ट्रक्चर लिखवा दूँ इसका, ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखो, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर, अदर जो भी कुछ लगाओ, ठीक है जी। तो इस प्रकार से होता है। तब नोट लगाना है तो यहाँ पर लगेगा नोट, इन दोनों के बीच में नोट यहाँ पर। तो नोट लगाते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डू या डज आ गई, ठीक है जी। तो ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस में था। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा नोट, फिर मैन वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा, प्लस में अदर चीज़ होगी, ऐसे था। लेकिन क्यों आया ये नोट आ गई, तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। लेकिन प्रेजेंट के अंदर यहाँ पर क्या लिखोगे आप चेंज कर दो, क्या यहाँ पर डू या डज आएगा, ठीक है जी। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख दोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, ऐसे लिखोगे, ठीक है जी। और सेम है। अब यहाँ पर आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये आएगा सब्जेक्ट, प्लस में क्या होगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होगा मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझना हर चीज़, फिर आएगा अदर, तो लिख दिया। और बीच क्वेश्चन वाचक है तो यहाँ पर क्वेश्चन वाचक निशान लगा दिया। अब क्वेश्चन वाचक होता तो क्या करते बताओ, हमेशा ही क्या होगा, क्वेश्चन वाचक में क्या होगा, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट से पहले चल जाती है। तो यदि इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है, एक तो पीछे ये मिलेगा, और हमेशा ही क्या होगी, यदि ये मिल जाए ना क्वेश्चन वाचक हो, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, उसके अंदर हमेशा ही क्या होगा, याद रखना बच्चों, हमेशा ही क्या लिख लो, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है जी। एक ये वाली पहचान, ऐसा नहीं कि मतलब लास्ट में ये लगा दिया तो क्वेश्चन वाचक बन गया, नहीं जी, गलत बात। याद रखना को इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है जी। तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, तो ये तो हो जाएगी यहाँ पर, तो यही पहचान थी इसकी, यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है जी। अब इसी सेंटेंस को स्ट्रक्चर तो ये होता है। अब इसके अंदर बनाना चाहे हम इंटेरोगेटिव के अंदर, तो सब्जेक्ट तो ये रहा, मैन वर्ब क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस मदर हो जाएगा इंटेरोगेटिव। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या लगाएंगे, डू या डज, ठीक है जी, कुछ तो लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब ऐसा लिख दिया, अरे वो आपको ऐसा लिख दिया, ये तो क्या ये लग रहा है क्या इंटेरोगेटिव है, मैंने अभी भी बताया है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए, तभी तो इंटेरोगेटिव होगा। अब बताओ बेचारे इंडेफिनिट के पास हेल्पिंग वर्ब नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो क्या करेगा, फिर डू के पास जाएगा, वो भी कहेगा सर नोट वाले में सहायता कर दे, एक बार इंटेरोगेटिव में भी आ जाओ ना। तो आप आ गई जी, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, तो यह डू जे मिलेगी इसके साथ, तो ठीक है जी। यहाँ पर इंडेफ पास्ट होता तो आप डू की सेकंड फॉर्म लिखते, डिड लिख देते, ठीक है जी। तो ये था जी हमारा स्ट्रक्चर। तो आगे बात समझ में, तो इसके साथ भी ये लिखवा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है जी। देखो आगे देख लो, ठीक है जी, आगे देख लो। तो डू होगा फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। अब क्या दूसरा सेंटेंस क्या आता है, देखो अगला सेंटेंस आता है प्रेजेंट का, प्रेजेंट। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आएगा, अब रीडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब बनाने की काम करते हैं, ठीक है जी। आप ये बता दो, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। अब कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, जल्दी बताओ, फास्ट आंसर जल्दी आना चाहिए, मैं पूछते ही आंसर आना चाहिए। दिमाग मतलब माइंड को ऐसा बना दो कि मैंने पूछ लिया कंटिन्यूस की पहचान, मैंने क्या बताया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तुरंत याद आना चाहिए, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। आगे याद, तो हमेशा याद क्या रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक है जी।
और एक बात और बता दो, ये तो कॉन्टिन्यूस की पहचान होगी। अब प्रेजेंट के लिए क्या लगाएंगे, प्रेजेंट के लिए बताओ। और मैंने बताया था क्या, कॉन्टिन्यूस है। अब एक और बात बता दो, क्या कॉन्टिन्यूस की है, कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ, बी की फॉर्म। फॉर्म हेल्प करती है किसकी, हेल्पिंग वर्ब होती किसकी, क्या करती है, हेल्प करती है किसकी, कॉन्टिन्यूस की। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए बताया था ये चीज। तो कभी भी कॉन्टिन्यूस दिखे ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब किससे बनाएंगे हम, बी की फॉर्म से बनाएंगे। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है बताओ, मैंने सभी पढ़ा चुका हूं मैं, तो आपको भी याद आना चाहिए क्या। अब बी की फॉर्म, बी है, बी की फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है जी, कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना हो ना तो बी की फॉर्म यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहला याद आना चाहिए क्या, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या, सबसे पहला कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या है आपको, V1 प्लस में एनजी। और फिर इसके आगे क्या होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बता दो, डायरेक्ट बता दो आप सोच के प्रेजेंट की। तो कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए कौन यूज हेल्प करता है, बी की फॉर्म। अब बी की कौन सी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, यदि प्रेजेंट टेंस है तो बी की फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है बता दो, इज एम आर। ठीक है जी, तो ये बन गया। यदि यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है तो यदि पास्ट कॉन्टिन्यूस लिख दे तो क्या हुआ, कंटिन्यूस की पहचान V1 प्लस आईएनजी। यहाँ पर पास्ट होता तो किसकी सहायता बढ़ती, बी की फॉर्म की हेल्प पड़ती। और बी की सेकंड फॉर्म क्या आती है, वाज वर, तो यहाँ पर वाज वर हो जाता। ठीक है जी, अब यहाँ पर फ्यूचर लिखे ना, और याद रखना फ्यूचर के लिए ना, फ्यूचर की तो हेल्पिंग वर्ब होती है खुद की विल और सेल। लेकिन फिर भी क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दिखे ना, तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लिख देंगे हम, V1 प्लस आईएनजी। और प्रेजेंट के लिए क्या, उसका फ्यूचर के फ्यूचर होता ही प्रेजेंट के अंदर है, और हेल्पिंग वर्ब तो होती है विल या सेल। लेकिन मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे, उसके लिए बी भी लगाएंगे, वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ये सीख लिया आपने, कॉन्टिन्यूस के लिए V1 प्लस आईएनजी लगा दिया। और कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब की सहायता कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब के अंदर बी की फॉर्म। और बी की कौन सी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट टेंस तो इज एम आर, पास्ट टेंस तो क्या होगा, वाज वर आएगा। और बस स्ट्रक्चर बना तो ऑब्जेक्ट लिख दो, यहाँ पर कोई अदर है तो अदर लिख दो। ठीक है जी, और यहाँ पर लिख दो सब्जेक्ट, बात खत्म। देखो थोड़ा 2-3 सेंटेंस बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं। देखो सबसे पहला सेंटेंस, ही सिंग ए सॉन्ग। अब जो हिंदी वाले हैं ना, उसके अंदर उसको देखना कैसे फेल होगा। तो ही सिंग ए सॉन्ग, तो ये सेंटेंस लगा दिया अपना। ठीक है जी, अब इसके अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करना। देखो हिंदी बना के देखो इसका, ही सिंग ए सॉन्ग, तो क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, आप कहोगे जी ही सिंग ए सॉन्ग, अरे किसी के साथ बना लो इसका। यदि यहाँ पर इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके जगह मैं लिख दूँ ही के साथ क्या आया, और ये चीज लिख लो क्या, ही सी इट, ही सी इट, ये क्या आते हैं, सिंगुलर। और दे वी, ये क्या आते हैं, प्लूरल। और आई के साथ क्या आएगा, आई तो हमेशा एम ही लेगा। ठीक है जी, आई है, देखो आई क्या, आई तो धोखेबाज होता है। ठीक है जी, वर्ब ने जब सब्जेक्ट से वादा किया था तो ये कहा था मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, बताया वो कल। लेकिन वर्ब ना तो कभी धोखा नहीं देती, धोखा कौन देता है, सब्जेक्ट देता है। ठीक है, कैसे देता है, वो क्या करेगा, वो कभी तो सिंगुलर वर्ब लेगा, एक कभी प्लूरल वर्ब ले लेगा। लेकिन वर्ब ना, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब बेचारी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। बदलता कौन है, रंग कौन बदलता है, सब्जेक्ट बदलता है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा रंग कौन बदलता है, आई बदलता है। आई मतलब क्या है, आई मतलब मैं। ठीक है जी, तो आई बदलता है, क्यों बदलता है आपको बता दिया कैसे क्यों बदलता है, वो सीख ही लो। आई है, इज एम आर में से कौन सा लेगा, देखो सबसे अलग लेगा, एम लेगा, है ना। हैज है में से कौन सी वर्ब लेगा, ये क्या सिंगुलर है, होता तो सिंगुलर है, सिंगुलर। लेकिन देखो इज एम आर में से वर्ब कौन सी लेगा, सबसे अलग, आई एम। धोखेबाज हुआ ना। तो देखो धोखेबाज कैसे प्रूव करता हूँ। आई क्या सिंगुलर है, तो क्या लेना चाहिए इसको, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन ये दो को लेगा,
कैसे, हैव को लेगा, क्या प्लूरल लेगा, देखो जी लेगा ना प्लूरल, हुआ ना धोखेबाज। और देखते हैं और क्या आता है, वाज वर में से कौन सी लेगा, आई लेगा वाज, यहाँ पर चलो सिंगुलर आ गया। और क्या होता है, और इज एम आर वाज वर हैज हैव, और क्या होगा, विल सेल, ठीक है, विल सेल में क्या लेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है जी, अभी नहीं बताऊंगा। तो इस प्रकार से और भी आएंगे। हाँ जैसे आई सिंगुलर है, जैसे ही सी इट आई जाना है, इसके साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो ऐसी आई लिखेंगे, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, पता ही होगा ये तो, ये मैं बताना भूल गया था, ठीक है जी। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी लिख लेना, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आगे बताऊंगा ये तो इसके साथ, लेकिन एम आएगा ना, एम के साथ यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ, यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके साथ ऐसी एस लगाना चाहिए था, क्यों कि वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, सिंगुलर है तो, लेकिन ये नहीं लेता, कमीना आदमी पूरा, ठीक है जी। ये क्या लेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, ठीक है जी। तो हुआ ना धोखेबाज। तब देखो जी ये बात लिख दी। अब देखो तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो इसके साथ ये लगाएंगे, सिंगुलर है तो क्या होगा, इज एम आर में से कौन सा लगेगा, इजा लगेगा। और सिंग है, सिंग, इसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, सिंग के साथ क्या हो, सिंगिंग लिख देंगे। अब देखो हिंदी वाले कैसे सेंस निकाल दो, क्या करते हैं कई बच्चे सर्च कराते हैं क्या इसको सेंस से, कि सेंस निकाल के देख लेना, यदि रहा है, रही है ये आ जाए ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी लिखेगा, उसके साथ इज एम आर लगेगा। यदि ता है, ती है, ते है आ जाए ना, तो इसके साथ एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस ई एस लगेगा, वर्ब की लिखेगा, नोट आएगा तो ड्यू या डज लिख जाएगा, ना कोई रीजन ना वो। और फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं तो लग जाएगा। अरे कैसे बता दूंगा, देखो अब इसके सेंस निकाल दो, क्या लगेगा, कौन सी भी सेंस निकल सकती है, ठीक है जी। तो इसके अंदर कौन सा टेंस लगा सकता है, ठीक है जी। तो कंसेप्ट के लेवल पर आपको एक अलग ही लेवल पे लेके जाऊंगा आपको, तुम बस साथ बने लो, देखना आप। देखो तो लिख दिया। अब मैं, ये तो होगा पॉजिटिव सेंटेंस, हर चीज़ को नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे एक बारी तो। और एक होता है क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड होता है और एक ओपन एंडेड होता है। ये बताया था क्या कल मैंने, ठीक है, ये बताया था क्या, क्लोज एंडेड कौन सा होता है और ओपन एंडेड कौन सा होगा, ये कल बताया था क्या मैं। क्लोज एंडेड होता है जिसका क्वेश्चन वाचक निशान है, क्वेश्चन वाचक, जिसका आंसर यस या नो में देना पड़े ना, तो होगा क्लोज एंडेड, क्लोज ईडी लिख दिया। और जिसका आंसर के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली। क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली कौन से, ओपन एंडेड के लिए ये हुआ, और डब्ल्यू एच वहन, वाही, वेहर, हाउ, ये वाला, ठीक है। जिसका यस या नो में आंसर होगा तो उसको क्वेश्चन वाचक कैसे बनाएंगे, उसको हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पहले। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हुआ, देखो, ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, ये लिख देंगे। तो क्या लिख दिया है, नोट को हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इज है हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज एंडेड कैसे बनाएंगे, तो क्लोज एंडेड बनाने के लिए यस या नो आंसर चाहिए, तो बस क्लोज एंडेड के लिए क्या होगा, यस या नो आंसर चाहिए तो हेल्पिंग वर्ब भी, मैंने वर्ब हेल्पिंग वर्ब बना, उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो। तो इज क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसको सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जी, तो लग गया इज, फिर यहाँ पर ही हो जाएगा। अब नोट है ना, नोट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये बताओ। अब ये बताओ, क्या मैं नोट ऐसे लिख दूं या मैं यहाँ पर लिख दूं, बताओ। और ये आ जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग, ये तो सेम आएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, और लगा देंगे क्वेश्चन वाचक, ठीक है जी। है सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से पहले लिख दिया, नो हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट से पहले लिख दी, क्लोज एंडेड लिख गया, ओ क्वेश्चन वाचक लिख गया, और हेल्पिंग वर्ब दे रखी है पहले, तो ये तो क्लोज एंडेड है। इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा यस या नो में आएगा। कभी भी आप पैसेज है ना, पैसेज करते हो आप, देखो आपके अंदर एक पैसेज भी आएगा ना, पैसेज का आंसर देना है, तो पैसेज का आंसर में यदि यहाँ पर ये क्या लिख रखा हो, इज एम आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब हो ना, डब्ल्यू एच फैमिली को छोड़कर, क्या सीख लो, देखो पैसेज भी लिखना सीख लो। वही इस प्रकार से जो डब्ल्यू एच फैमिली होती है ना, डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं इसको,
ठीक है जी। ये WH फैमिली के मेंबर होते हैं, वाह, ही, हाउ, वेहर, वहन, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है जी। इनकी जरूरत क्यों पड़ी, इनकी जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है जी। और लेकिन यदि हमने आंसर क्या इसमें देना हो, यस या नो में देना हो, तो हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, ओनली हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको मैं सॉरी जो हाँ हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको सब्जेक्ट से पहले रख दो। क्या कर दे, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, उसको क्या रख देंगे, सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब है ना खुद वो सब्जेक्ट से पहले हो, तो उसका आंसर हमेशा ही क्या रखना, याद रखना, पैसिव होगा ना, पैसिव में बस ओनली यस या नो के अंदर देना है। कभी आएगा तो आप देख लेना, पैसिव को पढ़ते हैं उसका आंसर देते हैं। तो याद रखना, इंग्लिश के अंदर या हिंदी हो कुछ भी हो, ठीक है। आपने पूछा था कि मैं ऐसे कैसे तैयारी करूं, तो देखो मैं अभी बताता हूँ। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो अच्छी प्रकार से, जैसे पैसेज आता है, पैसेज का पहले क्वेश्चन पढ़ो कि क्या है, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन यदि समझ में आएगा कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ओनली ना उसका आंसर दे दो, और सेंटेंस यदि जिस सेंटेंस के अंदर पूछा है क्वेश्चन उसी सेंटेंस के अंदर दो। अब वहाँ पर इज आज लगा के पूछ रखा है क्वेश्चन, तो आपको इज के अंदर ही देना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट के अंदर ही देना पड़ेगा। पास्ट के अंदर दे दिया तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो लेकिन पैसेज में क्या होता है, कई बार क्या होता है, पैसेज के अंदर पास्ट टेंस के अंदर यूज किया होता है सब कुछ, और मास्टर करा देते हैं, हाँ ये आ गया ना, ये इसका क्वेश्चन का, तो ये देख लो लाइन कहाँ पर मिल रही है, लाइन मिल रही है इसके अंदर, तो मिल गई वो ही लाइन लिख देते हैं, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी। नहीं समझ में आए तो वो करो, लेकिन अच्छे आपको पता ही है कि इसका आंसर ये पूछ रखा है, तो आपको पैसेज में देखने की जरूरत नहीं। यदि आपको स्टोरी याद है तो आप बस उसका आंसर लिख दो, बस आंसर लिख दो, हाँ यही हुआ था। और जिसका आंसर हेल्पिंग वर्ब दिख गई मैंने सब्जेक्ट से पहले, तो आपका मतलब होगा यस या नो। तो आपने चैप्टर तो पढ़ा होगा, उसके अंदर पता होगा ये चीज़ हुई थी या नहीं। यदि हुई थी तो यस लिख देंगे, नहीं हुई तो नो लिख देंगे, बस हमारा आंसर होगा। फालतू लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे नंबर मिलते हैं, ठीक है जी। तो ये तो थोड़ी इसकी नॉलेज। तो अब देखो काम की बात पे आते हैं, इसलिए तो कह रहा था मैं, पता नहीं कहाँ पर चला जाता हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर नोट यहाँ पर लिखो या नोट यहाँ पर, क्योंकि मैंने तो बताया था आपको, सर ने तो बताया था कि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, अच्छी बात है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं जाता। यहाँ पर तो क्या होगा, क्लोज एंडेड बनाने के लिए ना सब्जेक्ट से पहले गया है भाई हेल्पिंग वर्ब, तो याद रखना ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये तो यहीं पर आएगा, ठीक है जी। ये तो यहीं पर आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट से पहले ही है, हेल्पिंग वर्ब है ना उसके पहले ही है नोट से, ठीक है जी। बस ये तो क्लोज एंडेड बनाने के लिए थोड़ी न्यू चलेगी या आगे चली गई, ठीक है जी, और कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना हमेशा ये तो यहीं पे रहेगा, ठीक है जी। कभी भी क्लोज एंडेड बना तो ये यहाँ पे रह जाएगा, नोट हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि नोट एंड हेल्पिंग वर्ब के साथ ही है, बस इसको ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ना आगे चली गई बस, ठीक है जी। हो गया याद। अब ओपन एंडेड बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका क्वेश्चन देखो बेटो, इज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो क्या कहोगे, क्या वह सॉन्ग नहीं सुन रही, आप कहोगे जी नो या यस, यही कहोगे, नहीं सुन रही है आप नो कहोगे ना, ठीक है जी। ये तो था क्लोज एंडेड नोट वाला, ठीक है जी। अब बिना नोट लगाने वैसे तो हमने ऐसे लिखना था, ठीक है, इज ही, इस प्रकार से लिख दो, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह सॉन्ग सुन रही है। सिंग मैंने क्या होता है, गाना, क्या वह गाना गा रही है, आप कहोगे यस है, ही सिंगिंग ए सॉन्ग, या बस इसकी जगह लिख दो यस ही सिंगिंग ए सॉन्ग, या नो ही सिंगिंग ए सॉन्ग, नहीं गा रही, गा रही है, बस इसका आंसर तो ऐसे दोगे, ऐसे दोगे ना। और मैं क्लोज ओपन एंडेड में लिखना चाहूँ तो क्या लिखोगे, WH वाले लगाओगे तो मैंने लगा दिया व्हाट, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आएगी तो पहले लिख दिया, बताया था मैंने, ठीक है। क्वेश्चन वाचक में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, लिख दी, ये लिख दी, यहाँ पर लिख देंगे सिंगिंग ये सॉन्ग, ठीक है जी। तो अब बताओ व्हाट इज ही सिंगिंग सॉन्ग, इसका बताना क्या अर्थ हुआ, क्या वह गाना गा रही है, व्हाट क्या वह, अरे उसका आंसर भी क्वेश्चन में ही मैं दे दिया, आंसर ही मैं दे दिया, तो क्या होगा बच्चों, ये तो इसका आंसर है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये तो इसका व्हाट का आंसर है, व्हाट का आंसर क्या है, ये तो व्हाट का आंसर है, तो ये यहाँ पर साथ में थोड़ी आएगा आंसर इसके अंदर, फिर ये कट जाएगा, ठीक है जी। कभी भी व्हाट या वो लिखे ना तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट का आंसर तो पूछेगा ये, सॉरी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का आंसर तो पूछेगा, तो ये यहीं पर आएगा। क्या व्हाट इज ही सिंगिंग, क्या वह क्या गा रही है, तो व्हाट मैंने क्या गा रही है, आप वो जी ए सॉन्ग,
आपको वो जी ए सॉन्ग, ये वह गाना गा रही है, ऐसे पूछोगे तो याद रखना। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसी से हम सब कुछ बनाएंगे, अगले सेंटेंस इसी से बनाएंगे। ठीक है जी। तो देखो अब बारी बारी से देखना। आप प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। हम प्रेजेंट परफेक्ट देखो। अब परफेक्ट की पहचान क्या होती है? परफेक्ट की पहचान बताओ। परफेक्ट की पहचान आपको पता ही है क्या? बताओ परफेक्ट की पहचान। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी थी। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? मैंने बताया था परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। बताया नहीं तो बता देना। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? होती है। ठीक है जी। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैज। ठीक है, और सिंगुलर के लिए हैज लगा देंगे। सेकंड फॉर्म क्या होगी? हैड होगी। थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैड होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैव होगी। लेकिन कौन सी होगी? प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा? हैज या हैव होगा। प्लस में ऑब्जेक्ट लिख देंगे तो आप करो ही लोगे। प्लस में क्या लिख देंगे? अदर। और यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस होगा। ठीक है जी। अब नेगेटिव नोट लगाना तो कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर नोट लगेगा। ठीक है, पता ही होगा आपको, ये बात तो अपने आती होगी। नोट लगेगा यहाँ पर। कहाँ पर लगेगा? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के तो पहले नोट लगता है। ठीक है, उसके यहाँ पर लग जाएगा नोट। तो और कहाँ पर लगेगा? हेल्पिंग मैन वर्ब और मैन हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगेगा नोट। पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन वाचक में यहाँ पर ले जाएंगे तो नोट यहीं पर रह जाएगा। बता दिया था ये भी। ठीक है जी। तो परफेक्ट की पहचान क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? होती है। और यदि प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पर हैज है होगा, यहाँ पर पास्ट होगा तो इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, हैड आ जाएगी। ठीक है जी। आगे बात समझ में? एक तो बात तो ये थी। अब नोट लगाएं तो कैसे लिख देंगे? नेगेटिव। नेगेटिव लिख देंगे सब्जेक्ट हैज हैव। प्लेस में क्या लिख देंगे? नोट। यहाँ पर ही लगाएंगे। लो थोड़ा एक करवा देता हूँ स्ट्रक्चर। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे यूज करते हैं इसका। तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे तो क्या हुआ? ही क्या? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या हुआ? हैव के साथ ऐसी एस लगेगा, लगा दिया। ठीक है जी। फिर क्या लिखेंगे? इसकी थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हुई इसकी? संग होती है। सिंग, सैंग, सॉन्ग। बताया था मैंने। एक वर्ब की यदि नहीं आती तो वर्ब याद कर लेना आप। और मैंने एक वीडियो डाली थी, वो थोड़ा कर देख लेना। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या आएगा? बता दिया मैंने। इसको हैज नोट आ जाएगा यहाँ पर। इसका क्या आएगा? इसका सेकंड फॉर्म आ जाएगी, संग हो जाएगी। ठीक है जी, यही होगा। अब क्लोज एंडेड लगाएंगे तो क्या होगा? क्लोज एंडेड में क्या होगा? क्वेश्चन वाच हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या हो जाएगा? सॉरी, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी। और ये इसके साथ ये क्या थर्ड फॉर्म था? थर्ड फॉर्म यहाँ पर सेम ही रह जाएगी। ठीक है जी। और यहाँ पर लगाएं तो व्हाट, यहाँ पर हैज ही संग। और क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा क्योंकि इसका तो आंसर है। ठीक है, वह क्या गा चुका है? अब वही सॉन्ग। तो होगा जी ये बात भी। एक सेंटेंस रहेगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसको हम बनाएंगे इसी से। देखो उस वो तो इतना इंटरेस्टिंग है, उसको देखो कितना हम डेवलप करते हैं। देखते जाओ आप, उसको बनाएंगे। तो अब आ जाओ पास्ट पर। जल्दी जल्दी आज ये कर देते हैं पास्ट पर। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? पास्ट की बताओ। पास्ट की बताओ। पास्ट की पहचान क्या होती है बताओ? आप होगी सेकंड फॉर्म। और इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब बताओ। आप वो जी कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो किसकी सहायता लेगा? ये डू की सहायता लेगा। तो इसका भी एक तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर ऐसे लिख दूं, और एक नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, और एक क्वेश्चन वाचक के अंदर ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। पॉजिटिव में समझ लेना आप। इसकी क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। पता ही होगा। सेकंड फॉर्म आएगी इसकी पास्ट टेंस। इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं। और पास्ट की पहचान क्या होती है? सेकंड फॉर्म। पास्ट की पहचान क्या होती है? सेकंड फॉर्म। तो पास्ट की सेकंड फॉर्म आएगी। यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगी? यहाँ पर तो सेकंड फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि इंडेफिनिट की तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं। लेकिन आपने बताया था नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो नोट आएगा यहाँ पर। और प्लस में क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। ठीक है जी।
और आपने एक बात बताई थी क्या सर, आपको मुझे एक बात बताई थी क्या, नोट आ गया ना, तो नोट से पहले हमने क्या चाहिए, हमने ये बता दो। ये आपका क्वेश्चन उठना चाहिए कि नोट एक एडवर्ब आ गई, नोट एक ऐसी एडवर्ब जिसके पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन पास्ट टेंस के अंदर तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो नहीं है। लेकिन फिर क्या करेगा, इंडेफिनिट मैंने बताया था डू के पास चला जाएगा और कहेगा मुझे हेल्पिंग वर्ब दे दो, तो उसने क्या दी, डू की फर्स्ट फॉर्म डू डज, सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो आप बताते हैं यहाँ पर हेल्प डू या डज लिखूँ या डिड लिखूँ, आपको जी पास्ट के तो सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, पास्ट सेकंड, ऐसा थोड़ी होगा ये सेकंड लिख दिया पर डू लिख दिया, बात चला जाएगा, बन जाएगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकती यार, पास्ट टेंस है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो सेकंड फॉर्म क्या लिखेंगे, डू की सेकंड फॉर्म क्या आती है, डिड होती है, तो यहाँ पर लिख देंगे डिड। अब बताओ डिड क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी, और ये भी सेकंड फॉर्म होगी, अब ये डबल पास्ट हो गया, ठीक है जी, तो ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है, तो याद रखना ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यदि यहाँ पर आप डिड लिखते हो ना, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो आपने लगा दिया, आपका मतलब है आपको ये पास्ट बनाना, ठीक है जी। अब पास्ट के लिए क्या होना चाहिए, पास्ट की पहचान क्या होती है, थर्ड फॉर्म, तो आपने जब थर्ड फॉर्म लगा, सॉरी पास्ट की पहचान क्या होती है, थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म, ठीक है जी, तो पास्ट की पहचान क्या होती है, सेकंड फॉर्म, तो आपने जब सेकंड फॉर्म लगा ही दी है पास्ट बनाने के लिए, तो ये नाटक क्यों कर रहा है, ठीक है जी। तो याद रखना सेकंड फॉर्म बस पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो डिड क्या होती है, डू की सेकंड फॉर्म होती है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी ना, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर डिड भी लगा देते हैं, यहाँ पर सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं, तो बच्चों को गलत हो जाएगा, ठीक है जी, तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देख लो ऑप्शन के अंदर, ठीक है जी, क्या होगा, सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो क्या लगाएंगे हम, डी लगाएंगे, प्लस में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये तो बना लोगे ना आप, स्ट्रक्चर तो बना लोगे, ठीक है जी, स्ट्रक्चर का कोई चक्कर नहीं, बस स्ट्रक्चर आपने याद रखना ही नहीं, आपने तो बस ये फिलअप आएंगे, इसको भरना है आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, सेकंड फॉर्म लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब होती नहीं जो सब्जेक्ट, फिर सेकंड फॉर्म, और फिर क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर चीज़, ठीक है। नोट लगाएंगे तो सब्जेक्ट, फिर डिड लगा देंगे, फिर नोट लगा देंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, फिर सेकंड लिख देंगे, ये लिखाएंगे तो हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और ये मैं लिखवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करें तो ही सेकंड फॉर्म क्या आएगी इसकी, डिड आएगा, यस, इसी के सेकंड फॉर्म लिख देंगे। तो सिंग की क्या है सेकंड फॉर्म, सैंग लिख देंगे ओनली, ठीक है जी। अब नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना चाहे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बताओ, ही, नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगा देंगे और सेकंड फॉर्म लिख देंगे क्या, सैंग, ठीक है क्या, ठीक है ये सेंटेंस, आपको कुछ नहीं, क्यों, एक तो नोट आ गई, नोट एक ऐसी एडवर्ब जिसके पहले क्या चाहिए, तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो लेकिन सेकंड फॉर्म इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बताओ, इसकी ये तो फिलअप आपका भरना था, इसके अंदर क्या आएगा, सिंग के लिए क्या आएगा, ठीक है जी, सेंग होगा। यदि पास्ट इंडेफिनिट यूज करें तब नोट से पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या होगी, ये तो पास्ट के अंदर बनाना है, पास्ट क्या हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, डू की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म, यहाँ पर लगा दिया जी सेकंड फॉर्म। अब बताओ आप ओके है सेंटेंस, ओके है क्या, आपको जब भी गलती है, क्यों कि यदि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा ही दी है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाने की क्या जरूरत है, तो सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी यहाँ पर, तो क्या होगी, फर्स्ट ही फॉर्म लगेगी, ठीक है जी, क्यों, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा ही दी हमने, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब क्लोज एंडेड में आते हैं, क्लोज एंडेड में क्या होगा, अब क्लोज एंडेड के लिए फिर यही होगा, ये तो सेकंड फॉर्म आ गई, और यहाँ पर क्या आएगा, इस साइड ले जाएंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो होती है, तो डिड लगाएंगे, डिड लगा दिया तो यहाँ पर सेकंड, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा ही दी तो यहाँ पर फर्स्ट ही आएगी, ठीक है जी, ये होगा। अब व्हाट या होम का आंसर लगाएंगे तो क्या होगा, ये व्हाट, यहाँ पर डिड हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, आगे बात समझ में। यदि मैं यहाँ पर नोट लगाना चाहूँ तो यहाँ पर नोट लगाऊँ, यहाँ पर बताना आप, ठीक है जी, आप नोट यहाँ पर लगाओगे या यहाँ पर, आप यहाँ पे ही लगाओगे नोट, क्योंकि नोट यहाँ पर आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन वाचन बनाने के लिए डिड वहाँ पर चलेगा, कोई चक्कर नहीं, लेकिन ये है डिड इसके साथ, ठीक है जी। हाँ, तो ये बात होगी पास्ट इंडेफिनिट की। अब बात होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की, लिख ले लो। अब कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होगा बताओ आप, वर्ब की फर्स्ट में साथ ING ये लग जाएगा, और कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब की काम कौन करता है, कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए बी की फॉर्म करती है, बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म कौन सी आएगी, यहाँ पर चेक कर लिया करो आप, बी की कौन सी फॉर्म, यदि पास्ट है ना तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी, क्या होगी सेकंड फॉर्म बी की, वाज या वर, बस आपने कुछ करने के देखना ही नहीं, ठीक है जी। ऐसे
अब नोट लगाएंगे। अब बताओ नोट कहाँ पर लगेगा, आप ये भी बता दो। नोट तो इसके यहाँ पर लगेगा। क्यों? नोट क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में लगता है। मैन वर्ब और नोट क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगता है। और हेल्पिंग वर्ब के क्या होता है? बाद लगता है, तुरंत बाद क्या होता है? ठीक है, नोट से पहले क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब तो ये यहाँ पर ही लगेगा। ठीक है जी। हाँ, और ऐसा भी नहीं हो सकता ये नोट ये मैन वर्ब हो गया उसके बाद नोट लग गया, फिर भी ये गलत हो जाए। क्यों? मैन वर्ब से पहले नोट नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के पहले। ठीक है जी, सॉरी, मैन वर्ब के बाद नोट नहीं आ सकता। ठीक है जी, ये आएगा मैन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। ठीक है जी, तो आपने पता चल गया वो नोट कहाँ पर लगाना है। तो ये होगा। ठीक है जी, स्ट्रक्चर बना लोगे, नोट वाला यहाँ पर लग जाएगा, बस बात खत्म, लिख लेना आप। ठीक है जी, तो नोट का लगाओगे तो क्या लिख देंगे? वाज वर, नोट प्लस में वर्ब की फर्स्ट में साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिख दो, अदर लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, लिख दोगे, ऑब्जेक्ट लिख दो, अदर लिख दो। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूज करेंगे तो लिख दोगे आप क्या? यहाँ पर तो क्या आएगा? वाज आएगा, क्यों? सिंगुलर है ये, सिंगुलर के लिए वाज आएगा, यहाँ पर सिंगिंग हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर भी वाज लिख दोगे, ये ठीक ही है। यहाँ पर आईएनजी लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिख दोगे? यहाँ पर वाज लिख दोगे, पता ही होगा आपको, और यहाँ पर सिंगिंग लिख दोगे। यहाँ पर क्या लिख दोगे? वाज लिख दोगे, यहाँ पर सिंगिंग लिख दोगे, लिख दोगे, कोई चक्कर नहीं है। अगला देखो, अब आ जाओ जी पास्ट परफेक्ट कैसे बनाएंगे। अब परफेक्ट के लिए मैंने बताया था, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, परफेक्ट की पहचान क्या होती है? आपको थर्ड फॉर्म। तो याद रखना, कभी भी परफेक्ट दिखे ना थर्ड फॉर्म, या कभी थर्ड फॉर्म दिखे ना, तो आपको जी परफेक्ट टेंस, ये बताया था मैंने। तो परफेक्ट दिखते सेकंड थर्ड फॉर्म, फिर क्या कौन सा टेंस है? और परफेक्ट दिख के उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बताओ? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करता है? आपको जी हैव करता है, बताया था ना। और हैव की कौन सी फॉर्म लगाए यहाँ पर? क्यों बताया था? क्योंकि परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन यहाँ पर परफेक्ट टेंस बनाना है ना, तो थर्ड फॉर्म तो देखिए इसके साथ में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए इसके सेकंड, इसके साथ में, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तभी तो हम क्या कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। या दोबारा याद करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब का काम नहीं करेगी। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होना, यदि वर्ब होगी कब? जब इसके साथ में क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। और कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का काम कौन करता है? याद रखना चाहिए आपको, हैव करेगा। ठीक है जी, याद हो गया वो अब तो। और हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? यहाँ पर देख लिया करो, यहाँ पर प्रेजेंट होता है हैव लिखते हैं, और इसकी पास्ट है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म हैव की हैड होगी, ये लगा देंगे। ठीक है जी, तो ये लग गई। अब नोट कहाँ पर लगेगा ये बता दो, ये तो हम जोड़ दिया ऐसे। अब नोट कैसे लगेगा? देखो, स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर का लिए कोई चक्कर नहीं, स्ट्रक्चर आप बना लोगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर कोई चक्कर ही नहीं होता। बस इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होता है। ये यदि क्वेश्चन मार्क लगाना तो हेड पर इस साइड चला जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। अब नोट कहाँ पर लगेगा ये बता दो। नोट तो हमेशा क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में लगेगा, यहाँ पर नोट लग जाएगा। ठीक है जी, ये लगाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, इसके अंदर यूज करेंगे हम, लिख दोगे। यहाँ पर देखना है कि नहीं, सभी हमेशा ही क्या आएगा? हेड आएगा। ठीक है जी, अब आप ये बता दो क्या सेंटेंस के अंदर हेड एक साथ आ सकते हैं? आप ये बताना है आपने, सब्जेक्ट प्लस में हेड ऑब्जेक्ट प्लस में ये, तो इस प्रकार से हेड एक साथ आ सकते हैं क्या? बताओ, आ सकते हैं? आप मुझे बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये तो थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये क्या थर्ड फॉर्म। ये किसके लिए यूज हुआ? परफेक्ट के लिए। ठीक है जी, और ये किसके लिए यूज हुआ? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सेकंड फॉर्म। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? हैव होगी। और हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट तो सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म ये है। ठीक है जी, तो ये हमेशा आ सकते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात समझो, अजीब लग रहा है क्या? तो कंसेप्ट पर चलो। परफेक्ट के लिए क्या होगा? हैव आएगा, यहाँ पर हैव है ना, यहाँ पर कोई हैव था, वर्ब थी हैव, तो इसकी कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड लिख दी। परफेक्ट के लिए यहाँ पर कोई सेंटेंस होगा, मतलब सेंटेंस के अंदर थर्ड लिख दी। और इसकी फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या होगा? हैव लिखेंगे, हैव की सेकंड फॉर्म तो ये लिखते हैं। तो हेड एक साथ आ सकता है। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, सभी बता दूंगा मैं। ठीक है जी, अब इसके अंदर यूज कर लोगे आप, कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर सेंटेंस लिखना है सभी के, सभी की चार है ना, चार सेंटेंस सभी के अंदर लिखना। ठीक है जी, तो मैं लिख नहीं रहा,
यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, हेड लिख दोगे, और यहाँ पर क्या लिख दोगे इसकी जगह, थर्ड फॉर्म इसकी, सिंह की थर्ड फॉर्म क्या थी, सेंग, ठीक है, ए सॉन्ग। इस प्रकार से 3-4 सेंटेंस लिखना हर उसके, हर जो सेंटेंस बताया ना मैंने, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट के सभी बताए, तो इनके ये लिखने हैं आपने। तो ये परफेक्ट हो गया, तो 3 सेंटेंस हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस बता दिया, परफेक्ट बता दिया। अभी इसी प्रकार पास्ट के बता दिए मैंने, ठीक है जी, तीनों। तो ये तो हो गया जी आपका काम। अब आता है फ्यूचर, ठीक है जी। चलो आज आप इतना ही कर लेना, ठीक है जी। देखो मैं यार टाइम बहुत लगता है मुझे कराने में, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से हर एक टर्म बताने की कोशिश करता है, इसलिए टाइम लगता है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम ना धीरे धीरे ना इसको अच्छी प्रकार से कर लेंगे, पूरा काम को ना खींच देंगे, कोई बात नहीं है। बस जब थोड़ा ही रह गया, ज़्यादा नहीं। तो ठीक है जी, डेली पढ़ा करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे मैं करवा दूंगा आपका सिलेबस, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक है जी।